ईमानदार व्यक्ति को जीवन में संघर्ष तो जरूर करना पड़ता है, लेकिन उसे सफलता और सुख का मिलना तो तय होता है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुनाता हूँ आपको मैं एक ईमानदार सौदागर की कहानी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सौदागर के पास में जो हीरे थे वो हीरे आपके पास में भी है। जानना चाहते हैं तो सुनिए ये कहानी। एक सौदागर था। वो सौदागर एक दिन बाजार में गया। बाजार में जाकर उसने मंडी में जो ऊँट और जो जानवरों की मंडी लगी हुई थी उस मंडी में गया। मंडी में जाकर उसने देखा कि उसको एक बहुत ही अच्छे नस्ल का उसको ऊँट पसंद आया। उसने व्यापारी से बात की। व्यापारी से बात कर जितना भी मोल भाव करना था उतना मोल भाव करवाने लगा और फाइनली उसने दिमाग में माइंड सेट कर लिया था कि ये ऊँट तो मुझे किसी भी हाल में मुझे खरीदना ही खरीदना, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े। और उस व्यापारी से बात करके उसने फाइनली उस ऊँट की कीमत देकर उसे अपना बना लिया और उसे अपने घर पर लेकर आया। घर लेकर आया तो उसने अपने नौकर को कहा कि इस ऊँट की काठी को उतार दो और इसको ऊँट को अच्छे से आराम से रखो, इसको खाने पीने की कुछ दे देना। मालिक गया। अब जैसे ही उस नौकर ने ऊँट की काठी को उतारा, इस काठी को कजावा भी कहते हैं। तो जैसे उस कजावे को उस नौकर ने उतारा, मालिक को आवाज देने लगा, हुजूर हुजूर हुजूर, इधर आइए। इस नौकर ने देखा था कि उस ऊँट का जो कजावा था, काठी थी, उस काठी के नीचे एक मुखमल की थैली थी। उस थैली के अंदर कुछ हीरे थे। मालिक आया। मालिक ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि हुजूर, ये कजावे के नीचे थैली थी, थैली के अंदर ये हीरे। तो ये जो मालिक था, मालिक सोचने लगा कि हीरे हैं किसके आखिर और कहाँ से आए होंगे। उसने सोचने पर उसको लगा कि ये हीरे तो उस ऊँट का जो पहले वाला मालिक था, व्यापारी था, उसके, मुझे उसको दे देना चाहिए। तो नौकर था, नौकर मन ही मन कहने लगा कि मेरे मालिक तो बेवकूफ़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। फिर उसने अपना जो मालिक थे उनको, नौकर ने समझाया कि हुजूर, आप ये ऊँट लेकर आया, ये किसी को पता नहीं है उसके अलावा। और वो व्यापारी था, वो भी उसके अंदर हीरे रखकर भूल गया होगा, क्यों दे, तो रहने दो ना, किसी को पता थोड़ी चलेगी। तो इस मालिक ने कहा, सौदागर ने कहा कि नहीं, मैंने सही कीमत पर ये ऊँट खरीदा, उसकी मैंने सही कीमत दे दी है, अब मुझे इन हीरों को अपने पास में नहीं रखना चाहिए। मालिक ने उस नौकर की एक भी बात नहीं सुनी और फाइनली उसको, उस व्यापारी को हीरे देने के लिए चला गया। उस ऊँट के पहले वाले मालिक के पास में, व्यापारी के पास में जाकर उसने सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारे ये जो हीरे थे वो थैली में छिपे हुए थे और ये तुम्हारी थैली है, तुम्हारे हीरे तुम्हारे पास में रखो। तो जो व्यापारी था पहले वाला, उसने ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और कृतज्ञ होने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि आप कितने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, आपके जैसा ईमानदार व्यक्ति आजकल देखने को नहीं मिलता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो थैंक्स कहने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे मेरी इतनी मदद की, आपने ईमानदारी बताई, उसके लिए इस थैली में से जो भी आपको पसंद आए वो एक हीरा आप आपके पास में रख लीजिए। तो इस सौदागर ने कहा कि नहीं, मैंने तो सही कीमत के ऊपर आपसे वो खरीद लिया था, इसके बदले में मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए, मुझे किसी भी तरह का मुझे तोहफा नहीं चाहिए, मैं लेकर इसको क्या करूँगा, मैं तो ईमानदार व्यक्ति हूँ। फिर भी जो व्यापारी था, व्यापारी जिद पर अड़ गया। जैसे सौदागर ना कहता, व्यापारी जिद करता। जैसे ही सौदागर ना कहता, व्यापारी कहता कि प्लीज़ आप इसमें से एक हीरा तो रख ही लीजिए ना, क्या हो जाएगा, मेरा तरफ से तोहफा मान लीजिए। ये कहने लगा नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर ये जो सौदागर था, सौदागर उस व्यापारी के सामने मुस्कुराया और उसने कहा कि आप रहने दीजिए, मैं जब आपको ये थैली देने के लिए आया था तब तो मैंने इसके अंदर से पहले 2 हीरे निकाल लिए थे। तो जो मालिक था, मालिक तो गुस्से में हो गया और उसने गुस्से में आकर, ताव में आकर उसने उस थैली को खोला और थैली को खोलकर उसमें से जितने भी हीरे थे उन सारे हीरों को गिनने लगा। उसने कहा कि अरे, ये हीरे तो पूरे हैं, आप तो कह रहे थे कि इसमें हीरे आपने 2 निकाल लिए, मगर ये तो उतने के उतने हीरे जितने मैंने इसमें से रखे थे। तो जो ये सौदागर था वापस से मुस्कुराया और कहा कि मैंने इसमें से जो 2 हीरे निकाले थे वो हीरे थे मेरी ईमानदारी और मेरी खुददारी। मेरी खुददारी और मेरी ईमानदारी मेरा हीरा है। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम जहाँ पर कहीं ईमानदारी की बात आती है, जहाँ पर खुददारी की बात आती है, तो हम अच्छे से अच्छा हमारा ईमान होता है वो भी हम डगमगाने देते हैं। और जहाँ खुददारी की बात आती है तो मान लो कि कहीं पे कोई चीज़ हमको फ्री में मिल रही है, कहीं पे हमको वैसे ही कोई मुफ्त में दे रहा हो, तो हम सोचते हैं कि हमें इसको ले लेना चाहिए, हम हमारी खुददारी को भूल जाते हैं। आज के समय में जिसके पास में ये ईमानदारी और खुददारी के 2 हीरे हैं, वो इंसान आज के समय में सबसे बड़ा अमीर आदमी है। दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे सपने हमारे सहारे होते हैं और हमारे सपनों को कहानियाँ सच करती है, इसलिए हम कहानियाँ सुनाते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
जय हिंद।